दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सभी प्रकार के पुराण यानी कि 18 पुराण, 108 उपनिषद, चारों वेद, वेदांत, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, सभी प्रकार की श्रुतियाँ, सभी प्रकार के स्मृतियाँ, सभी की सभी ब्राह्मणों द्वारा रचित हैं। एक भी श्रुति, एक भी पुराण, एक भी उपनिषद, कहीं भी छोटा सा भी हिंदू धर्म का लिटरेचर, किसी भी SC ST SC OBC, किसी भी जाट, किसी भी गुज्जर वगैरह आदि किसी भी छोटी जाति का, किसी भी धोबी नाई का, किसी का भी नहीं मिलेगा आपको। सभी के सभी इनके रचयिता आपको ब्राह्मण मिलेंगे। दोस्तों, अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी है तो कृपया आप मुझे बताएं कि फलाना ग्रंथ जो है वो ब्राह्मणों द्वारा नहीं, किसी SC ST OBC के आदमी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इन पुराणों से, इन ग्रंथों से पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण लोग थे ये शुरू से ही पढ़े लिखे थे। इसके बावजूद भी हमारा देश बार बार गुलामी झेलता रहा। इनके क्या कारण थे? इसके कारण थे कि सिर्फ एक ही जाति का यानी कि सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही शिक्षा प्राप्त करना। दोस्तों, सिर्फ इन्हीं वेदों के ये जो वेद हैं, ये पुराण हैं, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इनमें आपको लिखा मिलेगा कि सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और शूद्र को सिर्फ सेवा करने का अधिकार है, ऊपरले तीनों तबकों की सेवा करने का। दोस्तों, ब्राह्मणों के पास शिक्षा थी, इसी वजह से 1947 के बाद भी उन 14 प्रधानमंत्री में से 8 प्रधानमंत्री सिर्फ ब्राह्मण ही रहे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग थे SC ST OBC के, वो अनपढ़ता से जूझ रहे थे और ये जो बड़े ब्राह्मण लोग थे ये उस समय भी विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, आज संविधान ने हमें एक समान अधिकार दिया है। आदमी अब किसी भी जाति या किसी भी ऊंच नीच का शिकार नहीं है। लेकिन धर्म, सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म के लिटरेचर हैं जो वो आदमी को आज भी श्रेणियों में बांटते हैं, 4 वर्णों में बांटते हैं। मैं आपको इसके सबूत दिखा सकता हूँ। मेरे पास 5 धर्म ग्रंथ हैं जिनमें आपको साबित होगा कि भारत के भगवानों ने अपनी उत्पत्ति करी हुए बच्चों को, संतान को, मनुष्य को 5 किस प्रकार से 4 या 5 वर्णों में बांटा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश था जिसमें भगवान खुद कहता है कि मैंने मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जान करके कि कोई भी भगवान किसी भी देश में अगर अपने बच्चों को, अपनी संतान को, मनुष्य को छोटा बड़ा कर रहा है, ऊंच नीच कर रहा है, जन्म के अनुसार ही उसका जो कर्म है वो तय कर देता है। तो यहाँ सोचने की जरूरत है दोस्तों कि ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ भारत में ही वर्ण व्यवस्था है जो वो भगवान द्वारा रचित है। भगवान खुद कहता है कि मैंने बनाई है। ये 4 वर्ण व्यवस्था है जिसमें शूद्र सबसे नीच माने गए हैं, वो मैंने बनाई है। दोस्तों, आपके सामने ये जो ग्रंथ है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इसमें प्रथम खंड है। आप देख सकते हैं कि ये गीता प्रेस गोरखपुर का ही है। इसका जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड के 14 सर्ग में यहाँ देखो आप, ये लिखते हैं कि नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्य को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों को जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। ये तो थी दोस्तों वाल्मीकि रामायण। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाता हूँ। ये है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है। शंकर भाष्य है जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इसमें आप देखोगे 4थे अध्याय में है, ये 4था अध्याय था, ये 4th अध्याय 4थे अध्याय में है। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चतुर्वर्ण्य है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। तो आगे भी लिख रखा है, देखो जो कुछ लिखा होगा इन्होंने, इनमें बताया है कि इसमें से सात्विक सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण के शम, दम, तप इत्यादि कर्म है, जिससे सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज प्रवृत्ति कर्म है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैसे के कृषि आदि कर्म है, तथा जिसमें रजोगुण गौण यानी कि रजोगुण कम है, राज करने का गुण कम है, और तमोगुण तमा का गुण अधिक है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। यहाँ देखो आप, सेवा का ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भी प्राय ऐसी यह चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व लोक में मनुष्य लोक से यह विशेषण लगा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि श्रीमद् भगवत गीता में खुद ईश्वर कहते हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ आपको देखने लायक बात यह है कि भगवान, भारत के भगवान अपने बच्चों को चार वर्णों में बांटते हैं, एक को शूद्र लिख देते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगा मनुस्मृति। ये दोस्तों ये एक प्रकार का जो लॉ है यानी कि कानून है, जो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म जिसको आजकल बोल रहे हैं, ये उसका लॉ है, कानून है, संविधान है। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि, तो दोस्तों यहाँ देखो आप, ये मनुस्मृति है और मनुस्मृति का पहले अध्याय का 89 श्लोक है। इसको आप ऑनलाइन भी कहीं भी चेक कर सकते हैं। 89 या 88, 87 इस प्रकार से ये एक दो आगे पीछे मिलते हैं। यहाँ देखो आप, इस दृष्टि से सभी कार्यों के समय कुछ संचालन के रूप में उसकी सुव्यवस्था करने के लिए उस परम तेजस्वी परमात्मा ने शरीर के चारों अंगों, मुख, बाहु, उरु तथा चरण के समान सृष्टि के सभी लोगों को चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में बांटा तथा उसके कर्तव्य कर्मों का निर्धारण किया। यहाँ कौन लिख रहे हैं? मनु महाराज। मैं आपको पीछे शुरू से दिखा देता हूँ, पहले पेज से। ये देखो आप, भगवान हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें चारों वर्णों क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र द्वारा वर्ण संकर, इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं भगवान ही चारों वर्ण की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है ऋग्वेद। अब बात आती है ऋग्वेद की। सबसे पुराना वेद जो बोलता है वो ऋग्वेद है और उसके खंड 2 का सूक्त 49 है। ये 49 के ये जो है ये सरलार्थ है। और इसमें आगे चल के आप देखोगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद, यह 5 वर्ण शत्रुओं को जीतने की क्षमता वाले मित्र देवता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वे मित्र अपने स्वरूप द्वारा ही सब देवता का पोषण करते हैं। व्यक्ति विद्वान देवताओं अन्य मनुष्यों के कुश को काट कर लाता है, मित्र देवता उसके लिए मंगलकारी अन्न प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वेदों में भी जो है वो चारों वर्ण की व्यवस्था, इसमें 5 वर्ण बताए गए हैं। जबकि आगे चल के ये क्योंकि सबसे पुराना है ना वेद, तो उसके बाद दूसरे ग्रंथों में 4 ही कर दी, क्योंकि व्यवस्था करना तो इनके हाथ में ही था। दोस्तों संविधान कहता है कि सभी आदमी एक समान हैं, लेकिन धर्म कहता है कि सभी समान नहीं हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचा है और शूद्र सबसे नीचा है। इन धर्म ग्रंथों का लिखने का कारण ही यही है कि आदमी को जन्म से ही महान बनाया जा सके और एक आदमी को जन्म से ही नीच बताया जा सके। दोस्तों इनमें कामों का भी जो बंटवारा है वो किया गया है। मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मनुस्मृति नामक के ग्रंथ में जो काम है वो उनको
और जो कामों के हिसाब से जो गलती होती है उनकी सज़ा किस प्रकार से इस संविधान में इस धर्म में दी गई है।